बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर आमिर हमीद। स्मोक एक संगीन माहौलियाती और सेहत का मसला है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के इलाकों में सर्दियों के महीनों में इसकी शिद्दत बढ़ जाती है। स्मोक हवा में जहरीले ज़र्रात और गैसों की एक मोटी तह होती है जो नज़र को मुतासर करती है, हवा के मियार को ख़राब करती है और सेहत पर कई मनफी असर डालती है। नाज़रीन, इस स्मोक के सेहत पर जो असरात होते हैं उनमें सांस की बीमारियां, दिल की बीमारियों का ख़तरा, आँखों और जिल्द की जलन, मुदाफ़ियाती निज़ाम की कमज़ोरी, ज़हनी सेहत पर असरात वगैरह शामिल हैं। अगर सांस की बीमारियों में देखा जाए तो स्मोक में मौजूद बारीक ज़र्रात फेफड़ों में घुसकर दमा, ब्रोंकाइटिस और दीगर सांस की बीमारियों को बढ़ाते हैं। स्मोक में शामिल मुज़र ज़र्रात खून में शामिल होकर हार्ट अटैक, फालिज और ब्लड प्रेशर में इजाफे का सबब बन सकते हैं। स्मोक से आंखों में सुर्खी, खारिश और जलन पैदा होती है, जबकि जिल्द भी खुश्क और हसास हो सकती है। मुसलसल आलूदा हवा में रहने से इम्यून सिस्टम, मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो कमज़ोर हो जाता है और बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है। तवील अरसे तक आलूदा हवा में रहना दिमागी सलाहियतों और मूड पर भी मनफी असर डाल सकता है। क्या एहतियाती तदाबीर की जाए? ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। सुबह और शाम के औकात में स्मोक की शिद्दत ज़्यादा होती है, इसलिए इन औकात में बाहर जाने से गुरेज करें। N95 मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क पहनने से जहरीले ज़र्रात का जिस्म में दाखिला कम हो जाता है। आँखों की हिफाजत के लिए ऐनक पहने। बैरूनी फ़ज़ा में निकलते वक्त ऐनक या हिफाजती गूगल्स इस्तेमाल करें ताकि आँखों पर आलूदा ज़र्रात ना आएं। हवा की नमी बरकरार रखें। घर में ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करें ताकि हवा में नमी बरकरार रहे और सांस लेने में आसानी हो। मतवाज़न खुराक और पानी की मिकदार में इजाफा करें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल जिस्म से जहरीले मादे निकालने में मददगार है। खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स वाली चीज़ें शामिल करें, जैसे फल और सब्जियां वगैरह। स्मोक के बुरे असरात का आम इलाज ये है, भाप ली जाए। भाप लेने से सांस की नाली साफ़ होती है और खांसी वगैरह में फ़ायदा होता है। बंद नाक, साइनस वगैरह खुल जाते हैं और सुकून आता है। शहद और अदरक की चाय। शहद और अदरक में कुदरती सोजिश मुखालिफ यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सांस की नाली को सुकून पहुंचाती हैं, तो ये ली जा सकती है। लेकिन जिन लोगों का मिजाज गर्म है वो ज़रा एहतियात से इसे इस्तेमाल करें। हल्दी वाला दूध लिया जा सकता है। हल्दी जिस्म की इम्यूनिटी को, मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद है, तो इसलिए हल्दी का इस्तेमाल या हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। नमक वाले पानी से गरारे करने से गले की सफाई होती है। वज़ू है, नमाज से पहले मुसलमान वज़ू करते हैं। अगर 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ी जाए और 5 टाइम वज़ू किया जाए तो उसमें नाक में पानी डालना, कुल्ली करना सब कुछ शामिल है। तो फिर इस तरह की 5 दफ़ा डेली जो प्रैक्टिस मुसलमानों में की जाती है, इससे भी आपके जो पाथवेज हैं सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो साफ रहेंगे। खुराक में तब्दीली की जा सकती है। विटामिन सी और विटामिन ई से भरपूर जो ग़िज़ाएँ हैं उन्हें इस्तेमाल करें, जैसे लीमू है, बादाम है, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां या दीगर मौसमी फ्रूट्स जो है उन्हें आप इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं, चूँकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो होम्योपैथिक इलाज की बात करते हैं। अगर स्मोक से या किसी भी वजह से आपकी आँखों में जलन, खारिश और पानी आ रहा हो तो होम्योपैथी के एक ड्रॉप्स होते हैं, उन्हें कहते हैं यूफ्रेजिया आई ड्रॉप्स। वो आपको बहुत फ़ायदा देंगे। इसी तरह अगर आँखों में अचानक सोजिश हो जाए, रोशनी की हसासियत हो जाए, रोशनी आपको अच्छी ना लगे और गला आपका दर्द करने लगे, हल्का फुल्का बुखार हो जाए, सर दर्द हो जाए, इन तमाम अलामात में बेलाडोना होम्योपैथिक, याद रखें बेलाडोना होम्योपैथिक, तो बेलाडोना होम्योपैथिक से ये फ़ायदा होगा कि आप इन इन्फ्लेमेशन से महफूज रहेंगे। पल्सटीला भी होम्योपैथी की एक अच्छी मेडिसिन है। अगर आंखों में जलन हो, पानी आने के साथ गर्म कमरे में जाने से आपकी तकलीफ़ में इजाफा हो तो पल्सटीला आपके लिए अच्छी है। इसी तरह अगर आपका नज़ला पुराना हो गया है,
زکام جم گیا ہے, اس کا کانوں تک اثر چلا گیا, تو پھر بھی پلسٹیل آپ کو بہت فائدہ دے گی. آپ کا بند ناک کھل جائے گا, کان کھل جائیں گے آپ کے خاص طور پر. اسی طرح ارجنٹم نائٹریکم ہے, یہ آنکھوں میں جلن اور ریت جیسی چبھن محسوس ہوتی ہو, اس دوا سے اسے آرام آ جاتا ہے. ایکونائٹ ہے ہومیوپیتھی کی ایک اچھی دوائی ہے. اگر ٹھنڈی اور آلودہ ہوا سے آنکھوں میں درد ہو, یعنی سردیوں میں جو سرد ہوا چلتی ہے وہ آپ کی آنکھوں میں پڑے, موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, سواری پہ جا رہے ہیں, یا ویسے ہی آپ کو سرد ہوا کا سامنا ہے, تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے آپ کی آنکھوں میں درد ہونے لگ پڑی ہے. اور گندی ہوا جو اسموک والی ایئر ہے, اس سے آنکھوں میں درد اور سرخی محسوس ہو, تو ایکونائٹ کی 1-2 ڈوزیں نے فوراً یہ آپ کو آرام آ جائے. اسموک چونکہ اسم پر بھی اس کے ہمارے جو انر آرگن ہیں جیسے جگر, معدہ ہے, دل ہے, ان پر برا اثر ڈالتے ہیں. تو جگر کو ڈیٹاکسیفیکیشن کرنے میں, اپنی صفائی کرنے میں تھوڑا زیادہ زور لگانا پڑتا ہے. تو اس کا ایک تو یہ آپ کو میں نے سولوشن بتایا کہ پانی زیادہ لیں, آپ پانی پئیں, اور آپ اس طرح پانی زیادہ استعمال کریں. اور ملک تھسل ایکسٹریکٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے, وہ بھی جگر کو بہت ساری زہریلی چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے. یہ آپ کو ایلوپیتھک سٹور سے بھی مل سکتا ہے. یہ میڈیسن نہیں ہے بلکہ ہربل ایکسٹریکٹ ہے. تو یہ آپ کے لیور کو بہت ساری زہریلی چیزوں سے محفوظ کر دے گا, آپ کی باڈی جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی. ہومیوپیتھی میں آئے تو سلفر ایک بہت اچھی میڈیسن ہے, یہ جسم سے زہریلے مادوں کو نکالنے میں مدد کرتی ہے. اسموک کے موسم میں سلفر 30 اگر ہفتے میں 1-2 بار آپ اس کے 5 قطرے لے لیں تو یہ بہت اچھی رہے گی. آرسینکم البم, اسموک کی وجہ سے سانس کی نالی کی بیماریاں ہو جائیں, سانس کی بیماریاں آ جائیں, آپ کی امیونٹی کمزور ہو جائے, یا وائرل انفیکشن کا خطرہ ہو, تو آرسینکم البم 30 کی بھی 1 یا 2 خوراک ہفتے میں 2 بار لینے سے آپ محفوظ بھی رہیں گے. اگر پرابلم ہو تو لگاتار لینے سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کو میں نے احتیاطی ریمیڈیز بھی بتا دی ہومیوپیتھی کی, کہ جو آپ کو بچائیں گی اسموک کے برے اثرات سے, اور اگر برے اثرات ہو جائیں تو وہ بھی آپ کو بتا دی. اب اضافی مشورہ ایک سن لیں کہ ہومیوپیتھی میں جتنی بھی میں نے آپ کو میڈیسن بتائی ہیں, یہ عام طور پر 30C میں استعمال ہوتی ہیں. اگر آپ کو تکلیف ہے تو لگاتار استعمال کریں. حفظ ما تقدم یعنی بچنے کے لیے, بیماریوں سے بچنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں 1-2 بار یہ بتائی جانے والی ہومیوپیتھک میڈیسنز استعمال کر سکتے ہیں. بہتر نتائج کے لیے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رابطہ کریں. مجھ سے مشورہ کرنا ہو تو اسکرین پر آنے والے ان نمبرز پر رابطہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کی, آپ کے جان مال کی خیر فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا اپنا ہومیوپیتھک ڈاکٹر عامر حمید. السلام علیکم.